दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। कल मैंने देश के गृह मंत्री का बयान सुना कि आतंकवादी कहीं भी हो उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। मैं आज इस बात पर चर्चा करने आया हूं कि क्या उन आतंकवादियों को ही मार देने से हमारा काम चल जाएगा? क्या हमें बस उन आतंकवादियों पर ही हमला करना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद अब हमें इन आतंकियों पर हमला नहीं करना चाहिए। फिर किस पर करना चाहिए, चर्चा करूंगा आपसे इस बात पर। फिलहाल जब से सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है, युद्ध का उन्माद नीचे आ रहा है। हालांकि अच्छी बात है। काफी लोग इस बात से नाराज भी हैं कि सरकार कदम नहीं उठा रही। यहां मैं फिर ये बात कहूंगा कि सरकार के ऊपर दबाव मत बनाओ। यदि जल्दी में कदम उठाया जाएगा तो कुछ अपना भी नुकसान हो सकता है। इसलिए फुल प्रूफ रणनीति बनाई जानी चाहिए कि अपना नुकसान ना हो तो न्यूनतम हो, लेकिन दुश्मन का नुकसान भरपूर हो। इसलिए कोई जल्दी नहीं है, हमला आज करो या कल करो या परसों करो। लेकिन प्रश्न यह है, हमला किस पर करो? हमने पिछली 2 स्ट्राइक करी। जब उरी के हमले के बाद हमने जमीन से जमीन पर स्ट्राइक करी, तब भी हमने कुछ आतंकवादी कैंपों को उड़ाया था। जब पुलवामा में हमला हुआ, तब भी हमने बालाकोट में कुछ आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया था। अब फिर हम ये कह रहे हैं कि हम उन आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगाम में हिंदुओं की हत्या करी, उनको बख्शेंगे नहीं। एक बात मन में आती है कि आखिर हम इन आतंकवादियों पर हमला क्यों करें? आप 10 आतंकवादियों को मार के आओगे, 100 को मार के आओगे, अगले दिन उनको 200 लोग तैयार मिल जाएंगे, दुगने लोग तैयार मिल जाएंगे जो आतंकवादी बनने के लिए तैयार है। उसकी वजह है, और उसकी वजह वो थ्योरी है कि यदि आप काफिरों की हत्या करोगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। और ये 72 हूरों का लालच ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोगों के बीच में हो। यदि आप दुनिया भर के आतंकवादियों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको अनपढ़ भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मिलेंगे, और तमाम किस्म के बुद्धिजीवी भी मिलेंगे जो 72 हूरों को पाने की लालच में आतंकवादी बन गए। तो इसलिए आप मान लो फिर पीओके में या कोई बालाकोट की तरह स्ट्राइक करो और आतंकवादियों पर हमला करो और वापस आ जाओ, मैं इसको उचित नहीं मान रहा। सवाल है कि अब जब 2 बार हम हमला कर चुके और उसके बाद भी आतंकवादी हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अब आतंकवादियों के बाप पर हमला करो। जो उनको आतंकवादी बना रहा है, जो उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जो उनको हथियार दे रहा है, जो उन्हें भारत भेज रहा है, और जो उनसे कह रहा है कि जाओ तुम भारत में जाओ और वहां पर काफिरों की हत्या करके आओ, तो वो 72 हूरें मिलेंगी। मेरा कहना है कि इस बार का हमला उस पर करो। मैं इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आपसे कहने आया हूं कि इस बार अपनी रणनीति में फेरबदल करो। और आपसे भी कहूंगा, यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें। यदि आप असहमत हो तब भी मुझे बताएं, क्योंकि हम चाहे कितने भी आतंकवादियों को मार के आए, उन्हें 2 दूसरे लोग मिल जाएंगे।
लेकिन यदि आप उन आतंकियों को ट्रेनिंग देने वालों पर हमला करोगे तो ट्रेनिंग देने वालों के पैर कांपेंगे। ट्रेनिंग देने वाले 10 बार सोचेंगे। वो सोचेंगे कि इस बार ये 72 हुर्र उनको नहीं मिलेंगी, ये हिंदुस्तान हमें ही 72 हुर्रों के पास भेज रहा है, और उनको पता है कि 72 हुर्रों के नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए मेरा कहना यह है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग कौन देता है? पाकिस्तान की सरकार देती है, पाकिस्तान की सेना देती है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी देती है। तो मोदी जी 2 स्ट्राइक आप आतंकवादियों पर कर चुके हैं, लेकिन ये जो तीसरी स्ट्राइक है इसे आतंकवादियों पर मत करो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जब वो भारत में घुसेंगे तो भारत की सेना, भारत की पुलिस देख लेगी। लेकिन यदि आप पाकिस्तान में घुसकर हमला करने की सोच रहे हो, यदि आप घर में घुसकर मारना चाह रहे हो, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बार आतंकवादियों के आकाओं पर हमला करो, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने पर, हथियार देने वालों पर, और उनको ये समझाने वालों पर कि जाओ भारत में काफिरों की हत्या करो तो 72 हुर्रें मिलेंगी, उन पर हमला करो। आप हमला करो पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर पे करो, पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई पट्टियों पर करो, जहां उनके जहाज रखे उन पर करो, आप उनके किसी बंदरगाह पे करो। यदि आपकी क्षमता जवाब देती हो और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को लेकर कोई डर ना हो, तो आप पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पे हमला करो। आप विश्वास रखो। यदि आप उन आतंकवादियों के बजाय आसिम मुनीर को अपना निशाना बनाओगे, तो पाकिस्तान का जो अगला सेना अध्यक्ष होगा वो 10 बार सोचेगा। आसिम मुनीर की भी हालत अभी खराब है, उसने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है, डर है उसके मन में। इस बार का डर साबित करो और हमले को आतंकवादी ठिकानों तक सीमित मत रखो। इस हमले को पाकिस्तान की सेना तक लेके जाओ, उनकी एयरफोर्स तक लेके जाओ, उनके हथियारों के भंडारों तक लेके जाओ, उनके परमाणु ठिकानों तक लेके जाओ, उनके बंदरगाहों तक लेके जाओ। यदि आप आतंकवादियों को बनाने वाले लोगों पर, आतंकवादियों को भारत भेजने वाले लोगों पर हमला करोगे, तब पाकिस्तान सुधरेगा। और मैं पाकिस्तान की सेना पर हमले की बात क्यों कर रहा हूं? सबको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा राज्य है जहां सरकार की नहीं चलती। मैंने कभी इमरान खान को भी दोष नहीं दूंगा, और मैं नवाज शरीफ को भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी दोष नहीं दूंगा। जब पहले अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, तब भी अटल जी गए थे, और मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ का उसमें कोई दोष था। फिर नवाज शरीफ के शादी में मोदी जी गए थे, उसके बाद भी भारत पर हमले हुए, तब भी मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ का दोष था। पाकिस्तान की किसी भी सिविल सरकार में, चाहे उसका मुखिया इमरान खान हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे बेनजीर भुट्टो थी, चाहे शहबाज शरीफ हो और चाहे नवाज शरीफ हो, वो सेना को आदेश देने की हिम्मत नहीं करता। यदि सच पूछो तो सिविल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में होती है वो सेना की कठपुतली होती है। दुनिया को दिखाने का एक चेहरा होता है कि वे पाकिस्तान में हम शासन नहीं कर रहे, पाकिस्तान की जनता के चुने हुए नुमाइंदे शासन कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसे नहीं है। सरकार वहां पर सेना चला रही है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, जब जब भारत पर हमला हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो, उसके पीछे सैन्य रणनीतिकार बने, लेकिन हमने पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ने का काम नहीं किया। अभी तक जो कुछ नहीं हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अब मेरा सरकार का कहना यह है कि हमें पीओके भी नहीं चाहिए, मत लो। यदि आपकी इच्छा नहीं है पीओके लेने की, मत लो।
आप पाकिस्तान की और जमीन पे भी कब्जा नहीं करना चाहते, मोदी जी, तो मत करो, लेकिन इस बार ऐसा हमला करो कि पाकिस्तान की सेना की कमर टूट जाए। आप विश्वास रखो, यदि फैसला ऐसा करोगे तो ऊपर से पाकिस्तान के नेता भले ही कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान के नेता अपने दिलों में की गहराइयों में जाकर आपके लिए दुआ करेंगे, कहेंगे कि भारत और मजबूत हो, मोदी जी आपकी लंबी उम्र हो। क्योंकि इस आसिम मुनीर या इन पाकिस्तान के सेना अध्यक्षों से इमरान खान भी परेशान रहे, शहबाज शरीफ भी परेशान है, नवाज शरीफ भी परेशान थे, और बेनजीर भुट्टो की हत्या कराई दी गई थी। आसिफ अली जरदारी को भी जम कर जलील किया जाता था। इमरान खान को तो उसे घर में घुसकर सेनाध्यक्ष बाजवा ने अपने कुछ कमांडो को ले गया और उसकी पिटाई कराई एज ए प्रधानमंत्री, जिस समय इमरान खान पंजाब का प्रधानमंत्री था। और मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की जनता में भी पाकिस्तान की सेना के लिए कोई बहुत इज्जत नहीं है। वहां बूथों पर कैप्चर करा जाता है, अपने नुमाइंदों, सेना अपने नुमाइंदों को चुनाव जिताती है, जनता को वोट डालने का अधिकार ही नहीं होता। जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बूथ लूटती है, जिस तरीके से यूपी और बिहार में कभी गुंडे बूथ लूटा करते थे बैलेट पेपर के माध्यम से, पाकिस्तान में यह काम पाकिस्तान की सेना करती है, जो बूथ लूटती है और अपने नुमाइंदे को चुनाव जिता देती है। पाकिस्तान की जनता भी चाहती है कि सरकार उसको नुमाइंदों की बने। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में पठान जनरल और पठान प्रशासनिक अधिकारी संदेह के घेरे में है। आसिम मुनीर ने आदेश दिया है कि भारत से तनाव को चलते हुए पठान सैनिक अधिकारियों को रणनीतिक चौकियों से, रणनीतिक पोस्टों से हटा दिया जाए। उम्मीद है कि ये पठान पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर सकते हैं। अभी बलूचिस्तान के एक थाने में किसी को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की आर्मी गई थी। बलूचिस्तान के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का रास्ता रोक लिया और उनको गालियां दी और उनसे कहा, यहां क्या कर रहा हो, जाओ कश्मीर में जाओ, कश्मीर बचाओ, इस थाने में तुम्हें घुसने की इजाजत नहीं है। और वो वीडियो हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर देख लिया हो कि एक पुलिस वाले ने उस टुकड़ी का जो कमांडर था सेना का, उससे कहा, जाओ अपने पाकिस्तान के सबसे बड़े जनरल से कह देना, उस जनरल को भी मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूं। तो पाकिस्तान की सेना की ना पुलिस में क्रेडिबिलिटी है, ना पाकिस्तान की जनता में क्रेडिबिलिटी है, और ना पाकिस्तान के नेताओं में क्रेडिबिलिटी है। और आसिम मुनीर को भी यह बात अच्छी तरह मालूम है। मैं आपको बता दूं कि अभी 3-4 दिन पूर्व इमरान खान के से जेल में एक लिखित बयान पर दस्तखत करवाए गए। इमरान खान ने वो बयान नहीं दिया था, लेकिन उनसे कहा गया कि इस बयान पर दस्तखत कर दो, और वो बयान था कि मैं भारत के साथ, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, और यदि पाकिस्तान के खिलाफ भारत मुकाबला करेगा तो पाकिस्तान पूरा एकजुट होकर लड़ेगा। उसके बाद परसों, यानी कि 30 तारीख को, आज 2 तारीख है, पाकिस्तान की सेना के 5 जनरल जेल में इमरान खान से मिलने गए और उनसे कहा, हमारा समर्थन करो, आप अपील जारी करो, क्योंकि सेना के पठानों पर मुझे संदेह हो रहा है। पाकिस्तान में जो पठान रह रहे हैं, हमें उन पर संदेह हो रहा है कि वो भारत का साथ दे सकते हैं। फिलहाल इमरान खान ने कहा, आप मुझे जेल से बाहर निकालो तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सुना है वो ये कह के चले आए 5 जनरल कि हम सेना अध्यक्ष मुनीर से इस बारे में बात करेंगे। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इमरान खान ने कहा, जेल से बाहर निकालोगे, खुलकर आपका समर्थन करूंगा, जेल के अंदर रखोगे तो आप जानो और भारत जाने मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं भारत के खिलाफ नहीं, मैं भारत के पक्ष में नहीं बोलूंगा। मैं पाकिस्तान की जनता से भारत के
पक्ष में कुछ लड़ने को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको ताबदारी नहीं करूंगा, पहले मुझे जेल से निकालो। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, मैंने कल गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना था कि अमित शाह जी इस बार आतंकवादियों को बख्श दो। आतंकवादियों से लड़ने के लिए सेना की कार्रवाई की जरूरत नहीं है, किसी स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। इस बार पाक आतंकवादियों के आकाओं पर हमला करो, पाकिस्तान की सेना पर हमला करो, पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दो। अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, हमने पाकिस्तान की सेना की कमर नहीं तोड़ी। 1971 के युद्ध के बाद जब शिमला समझौता हुआ, तब हमारे पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन शिमला समझौता कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में उससे भारत को कुछ नहीं मिला। जैसे शिमला समझौते से पहले जो समझौते हुए, उन हर समझौते से पाकिस्तान को तो मिला, चीन के साथ समझौते हुए चीन को तो मिला, भारत को कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मोदी जी आप दिल्ली में बैठे हो, इस बार आप सिर्फ स्ट्राइक तक सीमित रहो, देश आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं। हालांकि एक बात पर चिंता जरूर व्यक्त कर रहा हूं, देश से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां भारत के कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे को अपमानित किए जाने का विरोध कर रहे हैं, और ये दृश्य उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तक आया है। कुछ लोगों के मन में हमदर्दी है पाकिस्तान के झंडे के प्रति। इसके बहुत सारे कारण हैं, इस पर फिर बात करूंगा। फिलहाल पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति भी सरकार ने कुछ उदारता दिखलाई है, देश में इससे भी नाराजगी है। ये गलत है। यदि आप झुकते चले जाओगे तो फिर आप में और फिर गैर भाजपा, गैर मोदी सरकारों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सरकार को अभी अपने कठोर कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए, पाकिस्तानी नागरिकों के साथ कठोरता बरतिए। जिन पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान ने अपना लेने से मना कर दिया है और अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, उनको आप डिटेंशन कैंप में भेज दीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ कहता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को पलटवार करिए कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप उनको इसलिए भारत में रहने की इजाजत दोगे कि पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, तो ये गलत होगा। अपने कठोर कदमों से भी पीछे मत हटिए। आशा है गृह मंत्री तक मेरी बात पहुंचेगी। और आप सबसे भी कहूंगा, यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो सोशल मीडिया पर उठाओ सरकार से मांग कि इस बार का हमला आतंकवादियों पर नहीं, आतंकवादियों के बाप पर होना चाहिए, आतंकवादियों के आकाओं पर होना चाहिए। आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।